नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। अभी हमने देखा कंडक्शन और जनरेशन कैसे होता है इम्पल्सेस का। नाउ विद इन द न्यूरॉन हाउ द इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड। तो जस्ट नाउ वी हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अभी हमने पढ़ा। तो वी नो दैट अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शन। मैंने अभी आपको डायग्राम में भी बताया था कि द न्यूरॉन एक के बाद ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, मतलब कनेक्टेड क्या, एक के बाद एक अरेंज रहते हैं। तो बिटवीन द टू न्यूरॉन्स द स्पेस जो रहती है उसको हम सिनेप्स कहते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड सिनेप्स। तो अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन and a post synaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. तो synaptic cleft क्या है? The gap between the two neurons and synapse is formed, जैसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन किसको कहेंगे, जो ऊपर वाला न्यूरॉन है, और द सेकेंड वाला जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब सिनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस होते हैं कि इफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर ट्रेवलिंग तो उस बेस पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एंड इफ द केमिकल, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड केमिकल सिनेप्स। एंड at electrical synapses the membranes of pre and post synaptic neurons are very close proximity, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में बहुत कम गैप होगा। सपोज ये एक न्यूरॉन है एंड जो सेकंड वाला होगा देयर विल बी वेरी लेस गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स व्हेन द सिनेप्स कौन सा है, अगर इलेक्ट्रिक सिनेप्स है तो देयर इज द टू न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। Electric current can flow directly from one neuron to into another across these synapses only. तो electric impulses को travel होने के लिए there should be very less gap. Transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon. जैसे कि dendrite से axon में जा रहा है, इसी तरह से one neuron से दूसरे neuron में electric impulse भी travel होंगे। Impulse transmission across electrical synapse is always faster. तो you can compare, आपको difference पूछ सकते हैं कि what is the difference between electrical synapse and chemical synapse. तो we are just talking about electrical synapse. तो हमने देखा कि electrical synapse के बीच में के during में there should be very less gap between the two neurons और इनका transmission जो है बहुत ही fast होता है and its transmission is same as the transmission takes place through the axon. तो ये faster है, ठीक है, एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी, ये भी एक डिफरेंस हो गया। नाउ वी सी केमिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स में क्या हो रहा है, द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ केमिकल सिनेप्स, ना कि ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं होगा। देन how the presynaptic neuron transmit an impulse or action potential across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron. तो ये क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर समझते हैं कि when one neuron, suppose एक न्यूरॉन है and another neuron, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है वो उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से कैसे ट्रांसमिट हो पाता होगा, तो सपोज ये न्यूरॉन का ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ये सिनेप्टिक नॉब्स है एंड हियर इज द अनदर न्यूरॉन। तो सिनेप्टिक नॉब्स में से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, केमिकल सिक्रीट होते हैं, उनका एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर travels from one neuron to another. This you can understand with the help of this diagram which is given in your book on page number 319 पे given है। This is the axon of the neuron, ये knob है, last part जो था हमारे न्यूरॉन का synaptic knob, ठीक है। Now this is the synaptic knob, this is axon। अब through the axon, जब within the axon होते हैं हम, तब तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, लेकिन जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब जाएंगे तो केमिकल सिक्रीट होते हैं। तो दिस इज द नॉब, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब है एंड
यहाँ पे ये वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स विच हैव दिस न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ से ये देखिए ये रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड थ्रू दिस सिनेप्टिक नॉब। तो ये क्या है, केमिकल्स हैं, दीज केमिकल्स आर रिलीज्ड एंड व्हेन, इसके बाद देखो यहाँ पे या तो मसल्स अटैच होंगे या तो इसको हम कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो इट कैन बी अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और देयर मे बी अनदर न्यूरॉन आफ्टर दिस न्यूरॉन। तो ये तो हो गया प्री सिनेप्टिक, और इसके बाद वाला जो होगा वो पोस्ट सिनेप्टिक होगा। तो दिस इज द वे कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो केमिकल सिनेप्स की हम बात कर रहे थे। In chemical synapse, the membranes of the pre and post synaptic neurons are separated by a fluid filled space called synaptic cleft. The axon, the chemicals called neurotransmitter, are involved in the transmission of impulses at these synapses. तो जब भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो impulses travel होंगे वो chemical synapse कहलाएंगे। The axon terminals contain vesicles filled with these neurotransmitters. When impulse or action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles. तो ये synaptic vesicles नीचे की तरफ move होने लगते हैं at the axon terminal and it stimulates the movement of synaptic vesicles towards the membrane of the synaptic knob where they fuse with the plasma membrane. ये किसके plasma membrane से fuse हो जाते हैं in the neurons, तो वहाँ पे आकर ये रिलीज कर देते हैं केमिकल्स। द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू देयर रिसेप्टर। अब रिसेप्टर कोई भी हो सकता है, या तो नेक्स्ट न्यूरॉन भी हो सकता है या फिर मसल्स भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे द बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस which can generate the new potential in the post synaptic neuron. तो this is how the potential या जो impulses हैं वो travel करते हैं। तो this was the one of the part of our chapter, है ना, ये हमने neurons के बारे में समझा। Now we will understand about the central neural system which will comprise brain. तो सबसे पहले हम brain के बारे में पढ़ेंगे। You can open page number 320. ठीक है। तो when we talk about the brain, brain को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो ब्रेन है। ब्रेन इज कवर्ड या एनक्लोज्ड इन अ ब्रेन बॉक्स, है ना, ये आप जानते हैं। इट इज एनक्लोज्ड इन द ब्रेन बॉक्स विच इज नोन एज क्रेनियम। तो क्रेनियम इज व्हाट? इट इज द ब्रेन बॉक्स। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है, सारी अंडरस्टैंडिंग होती है। थिंकिंग वाला पार्ट है जो हमारा वो ब्रेन ही है। एंड देन ब्रेन कमांड करता है हमारे ऑर्गन्स को, और सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ब्रेन का फंक्शन मार्क कर लीजिए आप। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स। बैलेंस ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इट। सेरेबेलम अभी हम पढ़ेंगे। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल लंग्स, हार्ट एंड किडनीज। थर्मो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर मेंटेन करता है। हंगर एंड थर्स्ट ये भी यहीं से मेंटेन होती है। सर्कैडियन रिदम्स ऑफ आवर बॉडी। सर्कैडियन रिदम्स का ही मतलब होता है कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जिस चीज़ का रूटीन हमारा फिक्स हो जाता है, तो सपोज इफ एट 10 AM यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट और एट नाइट एट 10 PM यू आर गोइंग टू बेड, तो अपने आप आपको नींद आने लगेगी। नींद के टाइम पे नींद आएगी, खाने के टाइम पे भूख लगेगी। तो दिस इज व्हाट? सर्केडियन 24 आवर रिदम्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये भी ब्रेन से कंट्रोल होती है। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ऑल दीज functions are controlled by brain. And also it is the site for processing of vision, कि हम क्या देख रहे हैं, देख तो रहे हैं हम, पर क्या देख रहे हैं ये भी ब्रेन ही बताएगा। क्या हम सुन रहे हैं, what we are hearing, क्या बोलना है, क्या याद रखना है। इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स ऑल आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। तो ब्रेन हमारा एक पूरा मास्टर ऑफ आर हमारी बॉडी का मास्टर है, ये जो कंट्रोल करता है। तो एज आई टोल्ड यू, क्रेनियम जो बाहर स्कल पार्ट है, जो बोनी पार्ट है, उसको हम क्रेनियम कहते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड इनसाइड द स्कल जो हमारा सॉफ्ट ब्रेन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है एंड इट इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस।
मेनिंजेस मतलब लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। तो देयर आर 3 मेनिंजेस। अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें, ये सपोज क्रेनियम है तो इसके अंदर 3 लेयर होंगी। द फर्स्ट आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। तो फर्स्ट जो मेनिंज है वो उसको हम कहेंगे ड्यूरामेटर। सेकेंड जो लेयर है इट इज कॉल्ड एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड एंड थर्ड इज पायामेटर। So 3 layers meninges are there. Outer layer is durameter, very thin middle layer called arachnoid, and an inner layer which is in contact with the brain tissue is called pyometer. तो कभी ऐसे questions भी आ जाते हैं कि which layer या which meninge is attached to the cranium, है ना, या close to the cranium तो आप durameter लिखेंगे, and which layer is attached to the inner part या इनर ब्रेन टिश्यूज तो वो पायामेटर हो जाएगा। ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स, या हम कह सकते हैं द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम ऑल्सो। बट ऑल पार्ट्स, ये फ्रंट व्यू है ना, सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। ऑल पार्ट्स आर नॉट विजिबल, विल बी डीलिंग विद द ब्रेन। It has 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. तो इसके डिफरेंट पार्ट्स और इनके फंक्शंस हम देखेंगे। फर्स्ट हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। फोरब्रेन इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, और ब्रेन को हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, एनसीफेलॉन। एनसीफेलॉन। तो सिमिलरली फोरब्रेन इज कॉल्ड प्रोजेंसीफेलॉन, मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज मेसेंसीफेलॉन and hind brain is called rhombencephalon. ठीक है, ये इनके दूसरे नाम है। फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड इसके पार्ट्स की बात करते हैं हम, सेरेब्रम। ठीक है, दो नाम एक जैसे हैं हमारे ब्रेन में, एक सेरेब्रम यहाँ पे फोरब्रेन का पार्ट है और हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। सेरेब्रम है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, इन सबके फंक्शन है अलग अलग। ऑल्फैक्टरी लोब्स आर एसोसिएटेड विद द स्मेल, स्मेल से रिलेटेड है। सिमिलरली हाइपोथैलेमस विल अंडरस्टैंड देयर फंक्शन ऑल्सो, ऐसे ही थैलेमस भी फोरब्रेन का पार्ट है। एंड वन मोर पार्ट लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। मिड ब्रेन की बात करते हैं हम। Cerebral aqueduct is present which connects midbrain, forebrain और hindbrain को connect करता है। इसके hypothalamus या thalamus को pons, hindbrain का जो part है उससे इसको connect करेगा। ऐसे ही एक और part है इसका, corpora quadrigemina। ठीक है, and optic lobes are also present in midbrain। तो ऑप्टिक लोब्स आर एसोसिएटेड विद द विजन, विजन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब हाइंड ब्रेन के पार्ट्स देखें अगर हम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एंड सेरेबेलम और पॉन्स। तो ये 3 पार्ट्स हैं। तो सेरेबेलम और पॉन्स आर एसोसिएटेड विद द voluntary functions of the body and medulla oblongata is associated with the involuntary functions of the body। ठीक है, ऐसे ही फोरब्रेन का एक और पार्ट होता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम is a specialized tissue which connect both the hemispheres। अभी जब हम ब्रेन को इस तरह से 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, ये
2 हेमिस्फीयर्स रहते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो इन दोनों में कनेक्शन करवाता है, ठीक है। ये 4 आपको पूरे ब्रेन के पार्ट्स इसमें विजिबल है। दिस इज द फोर ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस यू कैन सी हियर, कॉर्पस कैलोसम अभी मैंने कहा जो कि बोथ द हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट, तो ये तो देन मिड ब्रेन में ये आ जाएंगे, दिस इज पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा विच कॉन्स्टिट्यूट द हाइंड ब्रेन, और यहाँ से शुरू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। फोर ब्रेन से हम स्टार्ट करते हैं एंड फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया था, इट हैज डिफरेंट पार्ट्स विच हैव डिफरेंट रोल्स ऑल्सो। तो सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये इसके मेन पार्ट्स हैं। सेरेब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड अ डीप क्लेफ्ट होता है इनके बीच में विच डिवाइड सेरेब्रम इनटू 2 हाफ्स, जिनको हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। तो दीज हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ नर्व फाइबर, अभी मैंने आपको बताया था कॉर्पस कैलोसम से ये दोनों पार्ट्स कनेक्टेड रहते हैं। द लेयर ऑफ द सेल्स विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो आपको फोल्ड्स नजर आती हैं, एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो सेंटर पार्ट है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड न्यूरॉन्स रहते हैं मतलब वहाँ पे, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड ग्रे मैटर, मतलब वो ग्रे अपीयरेंस आता है, ड्यू टू दैट इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर, ठीक है। यहाँ पे न्यूरल सेल बॉडीज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं। Then cerebral cortex contain motor areas, sensory areas and large regions that are neither clearly sensory nor motor, तो हम उसको mixed nerves भी कह सकते हैं। And these regions are called association areas, तो बहुत सारे functions यहाँ से control होते हैं। तो क्या functions हैं वो भी हम देखते हैं। तो complex functions like intersensory association, memory and communication यहाँ से control होगा। Then fibers of the tracts are covered by myelin sheath, हमने पढ़ा था अभी, myelin sheath वाले कवर वाले न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं which constitute the inner part of the cerebral hemisphere and they give an opaque white appearance to the layer and hence called white matter कहेंगे इसको। The cerebrum wraps around the structure called thalamus, तो thalamus को कवर किया हुआ है which is a major coordinating center। तो thalamus क्या है, एक coordinating center है हमारी बॉडी का for sensory and motor signaling, ठीक है। ऐसे hypothalamus is also a very important part of the body। The hypothalamus contains a number of centers which control body temperature, ये functions बहुत important है, याद रखेंगे। हाइपोथैलेमस के फंक्शन है ये, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, अर्ज फॉर ईटिंग, भूख लगने का पता बताएगा हमें कि हमको भूख लग रही है, ऐसे ड्रिंकिंग के लिए भी। एंड इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स विच सिक्रीट हार्मोन्स, तो हमें ये भी पता है हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ये जो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। द inner parts of cerebral hemispheres and a group of associated deep structures like amygdala and hippocampus etc. भी यहीं पे associated हैं, तो ये भी parts present हैं इसमें। और जैसे अभी मैंने बताया था आपको limbic system is responsible for sexual behavior of the animal and expression of emotional reactions, इन सबको control करेगा। तो this is also a part of forebrain, ये भी forebrain से ही control होगा। तो these structures are also present and form a special structure called limbic system या limbic lobe का formation करते हैं, which are responsible for they regulate the sexual behavior of the animal, expression of emotional reactions, excitement, pleasure, rage, कोई भी खुशी है, दुख है, डर है, ये सारे यहाँ से कंट्रोल होते हैं, and motivation also। तो ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट हुआ। नाउ विल सी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड है, बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बीच में है, ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स इनके बीच में। तो अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists of mainly 4 round swellings जिनको हम कहते हैं corpora quadrigemina। तो they are 4 in number, 4 lobes हैं, इसलिए इसको quadrigemina कहते हैं।
हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। इनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं। पॉन्स, इट कंटेन्स फाइबर ट्रैक्ट्स ऑफ दैट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। सेरेबेलम हैज कन्वोल्यूटेड, सेरेबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस ऑफ बॉडी को, तो इट हैज कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी न्यूरॉन्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स आ सकें। मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द हाइंड ब्रेन, तो मेड्यूला जो पार्ट है वो हाइंड ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है इसको। द मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल, यहाँ पे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस जो हार्ट बीट से रिलेटेड है, एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, तो यहाँ ये मेड्यूला से कंट्रोल होंगे। द मेजर रीजन्स मेकअप द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम किस किस से मिलकर बनेगा, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन स्टेम is formed by midbrain, pons and medulla oblongata. Brain stem forms the connections between the brain and spinal cord. So this was all about this chapter, children. Go through the video properly, read the book also properly. I hope you understood all the important topics of this chapter. So take care, goodbye.